आओ जी शुरू करें अपने आज की क्लास। चैप्टर चल रहा है अपना कौन सा चैप्टर चल रहा है? सौरभ बताएगा। बोलो सौरभ जल्दी। तुम सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। बताओ जी कौन सा चैप्टर चल रहा है? बताओ जी, देखें जी। अकाउंट करंट अकाउंट करंट चल रहा है। वेरी गुड। एवरेज ड्यू डेट खत्म हो चुका था और हम लोग कहाँ पर थे? अकाउंट करंट पे। और उसमें भी कमाल की बात, अकाउंट करंट दरअसल एक तरह से समझ लो, मैंने आपसे कहा था ना जैसे नागिन फिल्म का सेकंड पार्ट निगाहे, ठीक वैसे ही हमारा सेकंड पार्ट क्या है? अकाउंट करंट। देख ली? फर्स्ट पार्ट तो देख लिया ना सबने? जल्दी बताओ सारे बच्चे, फर्स्ट पार्ट देख लिया कि नहीं देख लिया? फिर हम शुरू करें। बताओ भाई। यस सर। किस चीज का फर्स्ट पार्ट देख लिया? आ जाओ। हाँ ये देखो नालायक और सार्थक, तूने अंगूठा उल्टा कर रखा है। अब तू पिटाई खाएगा। मैंने नहीं देखा। हाँ मैंने नहीं देखा। अच्छा ये बता किस चीज का पार्ट बोल रहा हूँ मैं? नागिन। मैंने नागिन का नहीं, मैंने कहा अकाउंट करंट तो देख, एवरेज ड्यू डेट देख रखा है क्या नहीं देख रखा है? हाँ अच्छा हाँ हाँ देख लिया। हाँ हाँ हाँ, पता बाकी बच्चे इसीलिए जवाब नहीं दे रहे थे। अब तुम बोलते अकाउंट एवरेज ड्यू डेट तो मैं कहता नागिन देखी है क्या? हाँ इसीलिए तो नहीं रिप्लाई दे रहे थे बाकी बच्चे। चलो फिर आइए प्यारे प्यारे स्माइली फेस के साथ में आइए बेटा शुरू करें। तो जी हमने जो देखा था इसमें एवरेज ड्यू डेट के बाद में जो एक चैप्टर हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम है बेटा अकाउंट करंट। यहां पर हमने दो मेथड देखे थे। मेथड नंबर 1 तो हमारा था इंडिविजुअल मेथड, और बेटा मेथड नंबर 2 हमारा जो था वो था कौन सा? प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड। आइए जी, प्रोडक्ट मेथड। क्या अभी हम तीसरे मेथड पे चलेंगे? नहीं जी, अभी हमें इसी की प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस के कोई मतलब नहीं है कि आगे भागते चले भागते चले भागते चले। ठीक है, आइए जरा, हमें अभी बेटे अकाउंट करंट की ही प्रैक्टिस करनी है। ये बताओ हमने बेटे लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस कर लिए थे अकाउंट करंट के हमने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए थे? देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 तो हमने कर ही लिया होगा। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 को ही शायद हमने दूसरे मेथड से किया होगा जहां तक, ऐसे ही है ना पिछली क्लास में? यस सर। ओके यस सर। ओके ओके, आइए आज हम चलते हैं आगे, और आज हम चलते हैं जी इलस्ट्रेशन नंबर 1 के बाद में इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। लो बेटा सर कौन से मेथड से? बेटे जो जो मेथड हम करते जाएंगे ना उन दोनों मेथड से। आइए जी इलस्ट्रेशन नंबर 2 ये तो नहीं है, ये तो एग्जांपल है। लो जी इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो मैं एक काम करता हूं, आपको फुल स्क्रीन पे दिखाता हूं जी। लो बेटा जी इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर लिया सर। ये सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 2 को पढ़ेंगे खूब अच्छे से। और बेटा इस क्वेश्चन को हमें करना है कौन से मेथड से जी? दोनों मेथड से इंडिविजुअल से और प्रोडक्ट मेथड से, दोनों से। वेरी गुड आकाश, वेरी गुड राधा, वेरी वेरी गुड। इन्होंने बच्चों ने कर लिया है इलस्ट्रेशन नंबर 2 को दोनों मेथड से। आइए तो एक काम करते हैं, हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 को करते हैं, है ना? इलस्ट्रेशन नंबर 3 में एक नई बात भी है, बड़ी प्यारी बात है जी।
इलस्ट्रेशन नंबर 3 में हमें करना है इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आसान है और कुछ बच्चों ने कर भी लिया और वो भी दोनों मेथड से। वेरी वेरी गुड। अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 किस किसने कर लिया जी, जरा एक बार थम्स अप देना। इलस्ट्रेशन नंबर 3 किस किसने कर लिया है, मैं वेट कर रहा हूं जी। एक दो बच्चे, दो बच्चों ने किया है बस। चलिए कोई बात नहीं, आइए स्टार्ट करते हैं। पढ़िए बेटे एक बार क्वेश्चन। बेटे इसमें एक बड़ी प्यारी बात है, मतलब जिस चीज के लिए हम रुके हुए हैं अभी सेकंड मेथड और फर्स्ट मेथड में, वो चीज इसमें कवर हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, ड्यू डेट ना अकाउंट करंट की डेट के बाद में आ जाती है, फिर डेज की ना हमें रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इसमें ये खास बात है। आइए चलिए करते हैं जी फटाफट से हम लोग। लो जी, पढ़ो बेटे क्या कहता है क्वेश्चन। द फॉलोइंग रनिंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन मी एंड यू। एक का नाम है मी और दूसरे का नाम है यू, जिन्होंने ये कर लिया। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, नए वाला बेटे लेटेस्ट स्टडी मटेरियल है जो मैं आप स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, जो आपके पास में आया होगा, हो सकता है पिछला स्टडी मॉड्यूल हो, डोंट वरी, हम लोग क्लास में तो अपडेटेड कर रहे हैं ना सारा काम। आइए तो आप इसको कीजिएगा। और ये क्वेश्चन किसी ने किया है, जिसने किया है बेटे वो मुझे करवाएगा, ध्यान रखना। दो बच्चों ने किया था, एक बार दोबारा से लिख के भेजना किस किसने किया। आइए जरा पढ़िए जरा। द फॉलोइंग रनिंग ट्रांजेक्शन, क्या कहा, द फॉलोइंग रनिंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन मी एंड यू। ओके आकाश बेटा करवाना इसको, है ना, साथ में मेरे, और बोल बोल के कराएंगे हम लोग। अच्छा, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब, बेटे फरवरी मंथ की हमें क्या दे रखी है, ट्रांजेक्शन दे रखी है। सेल्स मेड, देखो क्या कहता है, अमाउंट पेबल बाय यू टू मी। भाई मेरा नाम क्या है मी, तुम्हारा नाम क्या है यू। सर बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, हाँ ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर फरवरी मंथ के लिए हिसाब किताब बनाना है जी। और एंडिंग कब है, क्वेश्चन ने बता नहीं रखा, सॉल्यूशन में देखने से पता चल रहा है कि 31 मार्च तक की ये एंडिंग है। ठीक है ना, 31 मार्च तक के लिए हम लोग करंट अकाउंट करंट बनाएंगे। नेक्स्ट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं जी। पहली ट्रांजेक्शन क्या है जी, तो एक काम करें क्या, पहले हम लेजर बना लें। हाँ सर बनवाओ सर। किसका लेजर बनाएंगे जी हम लोग, हम बेटे फर्स्ट और सेकंड मेथड दोनों से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि हम लोग ना इसको फर्स्ट मेथड से करें। आइए जी फटाफट से करते हैं फिर। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आप खुद करोगे, हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। लो जी, कॉलम खींचते हैं जी फटाफट से, बच्चों जी कॉलम खींचो जी फटाफट से। सबसे पहला कॉलम एज यूजुअल हमेशा की तरह डेट का, दूसरा बेटे किस चीज का, पार्टिकुलर्स का, और तीसरा कॉलम किस चीज का बेटे, अमाउंट का। फिर आएगा हमारा किस चीज का, ड्यू डेट का। फिर आएगा हमारा डेज का, और फिर आएगा हमारा इंटरेस्ट का। फिर अगला कॉलम आएगा हमारा किसका, डेट का। ध्यान रखना स्टडी मॉड्यूल में इस क्वेश्चन को फर्स्ट वाले मेथड से नहीं किया गया है। हम लोग इसको दोनों मेथड से करेंगे। ये हो गया हमारा डेट का कॉलम, और ये हो गया हमारा पार्टिकुलर्स का, और ये हो गया जी हमारा अमाउंट का कॉलम। फिर हो गया बेटे हमारा डेज का, डेज का हो गया। फिर हो गया हमारा अच्छा ड्यू डेट का हो गया, ये ड्यू डेट का हो गया। फिर हमारा हो गया डेज का, और फिर हो गया हमारा अमाउंट का।
बेटा माइक बंद रखो जब तक कोई डाउट ना है। इन द बुक्स ऑफ, एक बार मैं लिख लूं आकाश, है ना, फिर बात करेंगे। इन द बुक्स ऑफ मी, क्या बना रहे हैं हम लोग? यू इन अकाउंट करंट with me as at 31st March 2020। ध्यान रखना बेटे ये 2020 है। सर मेरा इंटरेस्ट गलत आ रहा है, मुझे बताया बेटे क्यों आ रहा है? इस क्वेश्चन को मैं करा भी किसी खास वजह से रहा हूं। चलिए जी फटाफट से आओ बेटे, ये क्या अपना सबसे पहले है डेट। बेटे और किस बच्चे ने किया था आकाश के अलावा? प्लीज बताना पार्टिकुलर्स। किसी ने नहीं किया? आइए जी, अमाउंट के बाद में है जी हमारी ड्यू डेट, फिर क्या है जी हमारा ड्यू डेट के बाद में डेज, फिर है बेटे हमारा यहाँ पे क्या इंटरेस्ट। फिर से वही कहानी, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, ड्यू डेट, डेज, फिर क्या है बेटा इंटरेस्ट। आइए जी शुरू हो जाते हैं फिर फटाफट से। लो बेटे सबसे पहले तो हमें क्या करना है? हाँ जी बोलो 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 ना, बोलो सार्थक। मैं नहीं बोला कुछ। चलिए कोई नहीं, वो लोग में आ जाता है, इसमें नहीं पेड जूम है। एनीवेज आइए बेटा, अजय बोल रहा था शायद। हाँ जी आओ बेटा फटाफट से बात करते हैं। सबसे पहले देखो बेटे यहाँ पे क्या डेट दे रखी है हमारी, 2020 फरवरी 1। क्या कहा मैंने बेटा? 2020 फरवरी 1। चलिए क्या हुआ सर यहाँ पे 2020 फरवरी 1 को? बेटे यहाँ पे क्वेश्चन ने हमें दे रखा है अमाउंट पेबल बाय यू टू मी। मतलब मैं टू साइड में लिखूं कि बाय साइड में लिखूं? बेटे सारे बच्चे बताएंगे, देखो आप इसमें मेरे साथ में सारे बच्चे इन्वॉल्व रहेंगे डिस्कशन में। आकाश तो स्पेशली बेटा बोलो जी बोलो। सर टू साइड। टू साइड में बिल्कुल सही महक और बिल्कुल सही आकाश, वेरी गुड बेटा। टू साइड में क्यों? क्योंकि बेटे किसी के द्वारा हमें पेबल है, यानी कि हमें तो रिसीवेबल है। टू बैलेंस ब्रोट डाउन, हमारे लिए वो अमाउंट रिसीवेबल है। आइए हृदय मेरे को साथ साथ में जवाब देना। वेरी गुड ध्रुव, वेरी गुड महक, वेरी गुड आकाश। बेटे कितने रुपए जल्दी बोलो? अमाउंट पेबल बाय यू टू मी कितना है बेटा? 5000। और अकाउंट करंट में हमें कौन सी डेट तक बात करनी है जी? अकाउंट करंट में बेटे यहाँ पर जो हमारी बात होगी वो होगी बेटे 31 मार्च तक की। कहाँ तक? 31 मार्च तक की। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, अब इसके लिए मुझे सारे बच्चों की वीडियो होनी चाहिए। जो जो नालायकों ने ऑन नहीं कर रखी है वो भी सुधर जाओ जल्दी जल्दी। अभी जल्दी बेटा पूरा फोकस चाहिए, जल्दी एकदम जल्दी जल्दी, क्विक क्विक क्विक। क्या नई बात है सर ऐसे यहाँ पे कि आपको हमें बुलाना पड़ा, हम प्रकट हुए? बेटे इसलिए बुलाना पड़ा, इसलिए तुम प्रकट करना पड़ा क्योंकि बेटे देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बताओ, हम ड्यू डेट को छोड़ते हैं कि नहीं? स्टार्टिंग वाली डेट छोड़ते हैं ना? पक्का? अच्छा ड्यू डेट कोई भी डेट हो बेटे, रास्ते वाली किसी डेट को छोड़ते हैं क्या? सारे बच्चे बताएंगे
रास्ते वाली किसी भी डेट को छोड़ते हैं क्या? कोई भी ऐसी डेट जो रास्ते में हमें मिलेगी, क्या हम उसको छोड़ेंगे? आंसर इज नो। आंसर इज नो, नहीं छोड़ेंगे जी। हम लोग रास्ते वाली किसी भी डेट को नहीं छोड़ेंगे बेटे। ये जो बैलेंस ब्रोड डाउन कैरिड डाउन, ब्रोड डाउन कैरिड डाउन, ब्रोड डाउन कैरिड डाउन, ये तो हर दिन भी हो सकता है ना। तो अगर हम बैलेंस वाले डे को छोड़ देंगे फिर तो सारे दिन छुट्टी चले जाएंगे। तो ध्यान रखना, जो बैलेंस कैरिड डाउन और ब्रोड डाउन वाले डे हैं वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट डे है और उनको काउंटिंग में लेना है। क्या करना है? उनको काउंटिंग में लेना है, समझे? जैसे बताओ पिछली डेट कौन सी रही होगी जब ये बैलेंस कैरी डाउन हुआ होगा पार्टी के अकाउंट में? इससे पहली डेट कौन सी रही होगी? कोई बताएगा मुझे बच्चा? कौन सी डेट में कैरी डाउन होकर के यहाँ बैलेंस ब्रोड डाउन हुआ होगा? सर 31 दिसंबर। नहीं बेटा, 31 जनवरी। 31 जनवरी, क्योंकि बेटा फरवरी है ना, फरवरी का स्टार्टिंग। तो इसका मतलब पिछली जो डेट रही होगी इससे जस्ट पिछली, वो रही होगी जनवरी 31, जब ये कैरी डाउन हुआ होगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा। ठीक है ना? और यहाँ पे क्या हुआ होगा बोलो? यहाँ पे हुआ होगा ब्रोड फॉरवर्ड, यानी कि ब्रोड डाउन 1 फरवरी को। तो जो जनवरी 31 रही होगी, जब जनवरी 31 रही होगी, क्या वो ड्यू डेट रही होगी? पता नहीं सर, पिछले वाली डेट का कहाँ पे क्या है। जनवरी 31 तो रही नहीं होगी, पक्का नहीं होगी। ठीक है, तो फरवरी 1 क्या ड्यू डेट है? ना जी ना। तो जब ये ड्यू डेट नहीं है तो हम काउंटिंग में इसको छोड़ेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये तो बैलेंस कैरी डाउन ब्रोड डाउन तो डेली का काम है। तो उन वाले डेज को नहीं छोड़ा जाता जो रास्ते के दिन होते हैं। बैलेंस ब्रोड डाउन कैरी डाउन हमारे रास्ते के दिन होते हैं, ना कि ड्यू डेट होती है। तो स्टार्टिंग डे नहीं होता है। स्टार्टिंग डे भले मंथ का हो, ये ट्रांजैक्शन वाली डेट नहीं है, कि ड्यू डेट नहीं है कि हमें जहां से डेज काउंटिंग करना स्टार्ट करना होता है। हमें हमेशा वही वाली डेट छोड़नी होती है। आइए जरा, तो फरवरी 1 हमारी रास्ते की डेट है, ये हमारी काउंट होगी। और कहां तक हमें डेज काउंट करने हैं? 31 मार्च तक। बताओ बेटे फरवरी में कितने दिन होंगे यहाँ पर? अगर मैं इस ट्रांजेक्शन का एक वर्किंग नोट बनाऊं, मैं एक वर्किंग नोट बनाना चाहता हूँ इस वाले ट्रांजेक्शन का। वर्किंग नोट नंबर 1, डेज कैलकुलेशन, डेज सर 29 कैलकुलेशन। 29 days. और ये है सर हमारी 29। फरवरी 1, 2020। वेरी गुड राधा, और भी बच्चे आओ बेटा। तो फरवरी 1 के केस में बेटे यहाँ पर हमारे एक तो बेटे फरवरी है और एक मार्च है। मार्च, मुझे एक बात तो पता है कि मार्च में 31 दिन मुझे काउंट करने हैं, पर फरवरी समझ में नहीं आ रहा। फरवरी में कितने दिन काउंट करूंगा मैं? फरवरी में कितने दिन काउंट करेंगे मुझे बताएंगे सारे बच्चे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। वेरी गुड सिस्टी, 28. सर वेरी गुड 28। महक। बेटे 28 नहीं होगा सार्थक। आओ जरा फरवरी बताओ, मैं मुझे पहले कितने दिन की है यहाँ पर बेटे? फरवरी मुझे बताओ कितने दिन की है? क्वेश्चन 29 डेज। कंफर्म? कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर फरवरी जो है वो 29 दिन की है। कितने दिन की है बोलो? 29 दिन की है। कैसे पता चला? ये 2020 है जी, सन 2020, ईयर 2020 लीप ईयर है। और यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं कह रखी है कि भाई ईयर जो है हमारा 365 डेज का है। 365 डेज का ईयर तभी बनता है जब 28 दिन फरवरी की मानी जाए। तो अगर क्वेश्चन हमें ऐसे बोल देता कि फरवरी को 28 की मानो, तब भी हम फरवरी को 28 की मानते। अगर क्वेश्चन हमें बोल देता कि ईयर जो है वो 365 डेज का मानो, तो ईयर 365 डेज मानने का मतलब है फरवरी को 28 का मानना। तो ये बातें अगर हमारी होती तब तो हम फरवरी को 28 का मान गए होते। अब क्योंकि इनमें से कोई भी बात हमें क्वेश्चन में नहीं कह रखी, ना तो ये बोल रखा कि फरवरी को 28 का मानो, और ना ही ये बोल रखा कि ईयर को 365 डेज का मानो, इसलिए यहाँ पर हम फरवरी को पूरे के पूरे एज पर लीप ईयर काउंट करेंगे, क्योंकि 2020 4 डिजिट से पूरा पूरा कटता है, इसलिए यहाँ पर लीप ईयर है। और लीप ईयर होने का मतलब है 366 डेज होना ईयर में, और फरवरी का 29 डेज का माना जाना। क्लियर? आइए बेटा, तो शुरू करते हैं जी। तो यानी कि फरवरी में हमारे कितने दिन हुए बेटा? 29 दिन।
क्योंकि ये लीप ईयर है। लिख लेना लीप ईयर। सर एक लेस नहीं होगा दिन? कैसे बेटा? सर फर्स्ट डे को छोड़ेंगे नहीं 1 फरवरी को, 28 नहीं मानेंगे? मैं आपसे बेटा यही कह रहा हूं, फरवरी 1 हमारा रास्ते का दिन है, स्टार्टिंग डे नहीं है, समझे? और इस क्वेश्चन में गलतियां हैं, गलती नहीं गलतियां। क्या कहा मैंने? गलती नहीं गलतियां। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को क्लास में करा रहा हूं। पक्का समझ में आ गई बात? यस सर। आइए जरा, इवन किसी बच्चे को अगर इसमें गलती देखनी हो तो आप ये देखो, जितनी भी कैश वाली पेड और रिसीव वाली ट्रांजैक्शन है, उन्होंने उस दिन को भी काउंट कर रखा है। आप आगे की ट्रांजैक्शन में जहां भी जिस बच्चे ने आगे ये ट्राई किया होगा वो पक्का फंसा होगा। आकाश तुमने ट्राई किया, तुमने ये डेज यहाँ पे कितने आए थे तुम्हारे? 59 ही आ रहे थे इसका सोल्यूशन, जैसे सोल्यूशन में दे रखा है। नहीं सर 60 आ रहे थे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुझे यही चीज चाहिए कि बच्चा ना अपना आंसर निकाल के बैठे, कभी भी आंसर मैच करने के चक्कर में अपने कॉन्सेप्ट ना हिलाए। सीधी सी बात है, रास्ते के दिन अब हर दिन बेटे डेली का हमारा बैलेंस सीडीबी होता है, तो फिर तो डेली दिन जो है हमारे डेली छुट्टी चले जाएंगे, फिर तो हम कभी काउंट ही नहीं करेंगे। कभी भी आंसर बढ़ाने के चक्कर में अपना कॉन्सेप्ट चेंज हमें बिल्कुल नहीं करना, और तभी पता चलता है कि हम कितने कॉन्सेप्चुअल हैं। अगली बात, इस क्वेश्चन में आगे सॉल्यूशन में बहुत सारी गलतियां मिलने वाली हैं, पहले तो इतनी गलती ठीक करो। आओ जी वापस आते हैं। तो जी ठीक है जी, हमारा पहले ट्रांजेक्शन का जो डे का हिसाब किताब आया वो आया कितना? पहले इसकी ड्यू डेट देखो। ड्यू डेट हम कुछ लिखेंगे क्या सर यहाँ पे? बेटे ड्यू डेट हमें पता ही नहीं इसकी, हमें नहीं पता ड्यू डेट क्या थी, लेकिन हमें इतना पता है कि 31 जनवरी तक का हिसाब किताब हो चुका है। वहां से आगे की कहानी हमें यहाँ पे कवर करनी है। लो बेटा कितने दिन कितनी ड्यू डेट है? नील। हम यहाँ पे जीरो लिखेंगे, यहाँ पे डैश लिख देंगे, हमें नहीं पता। हम तो रास्ते की बात कर रहे हैं जी, और रास्ते में हम देखते हैं 31 मार्च तक जो हमारे डेज हैं वो है कितने? 60 डेज। कितने डेज? 60 डेज। बेटे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे बच्चों? क्या हमें 12%। 12%? अच्छा, ये भी क्वेश्चन में पूरा नहीं छाप रखा है इन्होंने, सॉल्यूशन में से देख के पता चल रहा है कि 12% पर एनम का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है। दे रखा है कहते हैं क्वेश्चन में, मुझे हो सकता है मुझे ना दिख रहा हो भाई। क्वेश्चन में नहीं देखा सर। क्वेश्चन में कहीं दे रखा है क्या? क्वेश्चन में नहीं नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। थोड़ा सा ध्यान रखना बेटे, ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो जहां पर ना हम अपने आप को ढालना शुरू कर देते हैं। हमें अपने आप को नहीं ढालना, बस सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट पढ़ा उसका स्ट्रिक्टली इंप्लीकेशन। जैसे पार्टनरशिप में वेटेड एवरेज के केस में तुम लोग पढ़ रहे होंगे, जब पार्टनरशिप पढ़ोगे तो हाँ गलतियों पे गलतियां मिलेंगी वेटेड एवरेज वाले केस में। एनीवेज आइए, तो पहली हमने ड्यू डेट लिख ली थी और हमने उसका इंटरेस्ट निकालना शुरू किया। बताओ बेटे इंटरेस्ट कितना आएगा जी? सर 98.360। आइए जी, मैं एक और वर्किंग नोट बना देता हूँ, वर्किंग नोट नंबर 2, और इसका हेडिंग होगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन। जहां मुझे लगेगा कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का मुझे वर्किंग नोट बनाना है, उसके लिए मैं यहाँ पे वर्किंग नोट दे दूंगा। आइए जी, जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी? जहां पर हमारी जो ट्रांजेक्शन है फर्स्ट वाली, फरवरी 1, जो बैलेंस ब्रोड डाउन वाली है, और अमाउंट कितनी है जी उसकी? 5000 की। हम उसके ऊपर इंटरेस्ट की बात यहाँ पे करने लग रहे हैं। 5000 मल्टीप्लाइड बाई 12% मल्टीप्लाइड बाई, बोलो बोलो कितने दिन बोलो? 59 तो नहीं लिख 60। देगा? हाँ 60 days। 60 डिवाइड बाई 366 डेज। अपने पे विश्वास रखना पूरा, क्योंकि तुम जो सीख रहे हो बिल्कुल एकदम स्ट्रांग है, तुम उस चीज पे, ठीक है ना? आइए जरा बताओ बेटा कितना है इसका आंसर? सर 98.3 136। ओके ओके, 98.36, 360। 98.3607 है ना? चलिए आइए बेटा लिखना शुरू करें। लो जी, 98.3607 था ना? यस सर। 36 लिख दो, 98.36। पहले मुझे बताओ ये इंटरेस्ट लेना है कि देना है? बोलो बच्चों, बेटे साथ साथ बताना पड़ेगा। इंटरेस्ट लेना है कि देना है? ये
भावेश कह रहा है सर मैं बताऊंगा, मेरे से नहीं पूछ रहे आप। बोलो भाई भावेश, ये इंटरेस्ट लेने वाली बात है कि देने वाली बात है? सर लेना है। सर लेना है। जिससे पूछा वही नहीं बता रहा, बस बाकी सब हेल्प कर रहे हैं। चलिए लेना है बेटे, क्यों है ये बताओ? क्योंकि ये लेने वाली अमाउंट पर हमें लेना है, देर में मिलेगी हमें। आइए जी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं बेटा जी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करो बच्चों जी। अगली ट्रांजेक्शन है हमारी फरवरी 5 की। अच्छा जी, फरवरी 5 को क्या हुआ जी? सेल की जी, हमने यूको सेल की, और जिसके बिल की डेट है 7 अप्रैल। अमाउंट कितने की है? 8,250। फरवरी 5 को हमने क्या किया? हमने सेल की। तो बेटे फरवरी 5 हमने उसको सेल की, टू सेल्स। कितने रुपए की? 8,250। बेटे इसकी ड्यू डेट क्या है? 7 अप्रैल। वेरी गुड, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल। हाँ, ऐसा हमने क्यों बोला बोलो? क्योंकि बेटे क्योंकि यहाँ पर बिल हमारा कब कटा? 7 अप्रैल का कटा। यानी कि सेल हमारी कब बुक हुई? 7 अप्रैल। आपको पता है, मान लिया आप कोई सामान ले आते हैं, सामने वाले ने आपको बिल अभी आज की डेट का नहीं दिया, आपको बिल दिया अगली महीने का, जो आपका आने वाला महीना है, तो वो सामने वाले पर्सन की सेल इस महीने की मानी जाएगी कि अगले वाले महीने की मानी जाएगी? ऑफ कोर्स अगले महीने की। ठीक है, तो हमारे को अगर मान लें किसी सामान पे गारंटी मिलती है, वारंटी मिलती है, तो वो कहां से मिलती है? जिस डेट को सेल हुई है ना, या परचेज हुई, उस डेट के बाद में वो ड्यूरेशन शुरू होती है काउंटिंग होना। आइए जी आगे बढ़ते हैं। तो 7 अप्रैल से मुझे बताओ बेटे कितने दिन हो गए? 7 अप्रैल से कितने दिन हो गए? देखें देखें, कौन बताए? सर एक भी दिन नहीं होंगे। वेरी गुड। आइए बेटा, आइए मैं बात करता हूँ। बस इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे हैं। आओ बेटे। सर हम क्या अच्छे नहीं है? आप कह रहे हो हमारे जैसे। हाँ, आप बेटे नो सीखिए, अभी बच्चे हो। बच्चे और बड़े में यही फर्क है बस। आओ बेटा। क्या सर? बताओ सर, जल्दी बताओ। पहले बताओ कौन सी डेट है ये हमारी? हमारी डेट है 5 अप्रैल, जिसकी ड्यू डेट है 7 अप्रैल। लो बेटे 7 अप्रैल इसकी क्या है बेटा? ड्यू डेट। और 5 अप्रैल क्या है बोलो बेटा? ट्रांजैक्शन डेट सर 5 फेब है। है। अच्छा 5 फेब है। लो जी इसको फेब लिख देंगे। यस यू आर राइट, 5 फेब। और क्योंकि उसका बिल अगले महीने का से भी अगले महीने का दिया, तो हमारी जो ड्यू डेट बन गई वो कौन सी हो गई? 7 अप्रैल। बेटा ध्यान से सुनना और वीडियो ऑन कर लो प्लीज, बार बार मत कर लो, अच्छा नहीं लगता। आओ जरा, 7 अप्रैल हमारी ड्यू डेट है, मतलब 7 अप्रैल को पैसे का लेना देना बनता है। ठीक है, हम हिसाब कहां तक बना रहे हैं बोलो? चलो जरा मैं एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पर। ये रहा जी, ये रहा हमारा ग्राफ, ये रहा। सर ये कौन सा ग्राफ है सर? बेटे ये हमारा ईयर का ग्राफ है। सर ईयर कहाँ पे खत्म हो रहा है? बेटे ये 31 मार्च को खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2020 को खत्म हो रहा है। कहाँ से शुरू हुआ होगा सर? बेटे पिछले साल की 1 अप्रैल की डेट रही होगी, 1 अप्रैल 2019 की डेट रही होगी, तभी तो 31 मार्च 2020 को खत्म होगा। अब एक छोटी सी बात बताना सारे बच्चे फटाफट से, देखें कौन सा बच्चा सबसे होशियार। क्या सर? अगर यहाँ पर फरवरी की हमारी ड्यू डेट रही होती है, तो हम सामने वाले से इंटरेस्ट लेंगे, अगर रिसीवर है तो कहां से कहां तक का लेंगे? सामने वाले से जो वो पैसा हमें फरवरी में देने वाला था, वो हमें लेट करके लेट करके लेट करके लेट करके, लेट करने का ये मतलब कि चलो लेट जाते हैं पहले आराम करके, वो नहीं, लेट मतलब डिले करके डिले करके डिले करके 31 मार्च को देने वाला है। इसका मतलब वो हमें इंटरेस्ट देगा कि लेगा? जल्दी बोलो बेटे। सर वो इंटरेस्ट हमें देगा। वो हमें इंटरेस्ट देगा कि लेगे लेगा? जल्दी बोलो। सर सर देगा देगा। इंटरेस्ट। देगा। सामने वाला हमें इंटरेस्ट देगा, बोलो हाँ।
यस सर, देगा इंटरेस्ट। वेरी गुड, ठीक है। अब अगली बात, लेट सपोज, क्या सर, लेट सपोज अगर यही बात मैं तुमसे पूछूं क्या, कि बेटे मान लिया उसकी ड्यू डेट फरवरी ना होकर के, क्या कहा मैंने, बोलो, फरवरी ना होकर के, क्या कहा मैंने, बोलो, फरवरी ना होकर के उसकी कोई डेट बेटे अप्रैल में रही हो, तो जैसे यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 7 अप्रैल में रही थी, 7 अप्रैल से पहले हम उसके पैसा मांगने के हकदार नहीं है। एवरेज ड्यू डेट ये सिखाती थी कि कौन सी डेट में ऐसी बात करें कुछ पैसे जल्दी मिल जाएं, कुछ पैसे लेट मिले, और वो इस हिसाब से मिले, ना सामने वाले को नुकसान ना हमें नुकसान। एवरेज ड्यू डेट तो ये सिखाती थी। अकाउंट करंट में क्या कहता है, एक पार्टिकुलर डेट देती है, भाई यहां तक का बताओ किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा इंटरेस्ट का, वो ये कैलकुलेट कराती है हर ट्रांजेक्शन पे। अब कुछ पेमेंट जल्दी, कुछ पेमेंट लेट तो होनी है। ये बताओ, जो जो पैसा हमें 7 अप्रैल में मिलता, जिसकी यहाँ पर ड्यू डेट है, बेटे वो पैसा हमें पहले मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बोलो बेटा, पहले मिल जाएगा ना। तो यहां से लेके यहां तक का, पहली बात तो डेज की मैं बात करता हूं, डेज की। 7 अप्रैल से 31 मार्च तक की बात करो, 31 मार्च तक की, बेटे 31 मार्च एक दिन है, 31 मार्च एक दिन है, 1 अप्रैल दूसरा दिन है, 2 अप्रैल तीसरा दिन है। दोबारा नहीं बताऊंगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो। बात कर रहे हैं हम लोग 31 मार्च, बेटे स्टार्टिंग डेट क्या है हमारी काउंटिंग की, सर 7 अप्रैल है, 7 अप्रैल से स्टार्ट करना है सर, क्योंकि सर 7 अप्रैल हमारी ड्यू डेट होती है। बिल्कुल दोबारा नहीं बताऊंगा, क्या कहा मैंने, रिपीट कर रहा हूँ, सर 7 अप्रैल हमारी ड्यू डेट है, हाँ बेटा। तो हम काउंटिंग कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, सर 7 अप्रैल से। बेटे क्या सिखाया था, स्टार्टिंग डेट को छोड़ना है जहां से हम स्टार्ट करें, ठीक है सर। तो सर इसका मतलब हम 7 अप्रैल को छोड़ेंगे, हाँ बेटा। यानी कि मैं काउंटिंग करता हूं, 6 अप्रैल को काउंट करेंगे, यस सर 1 डे। सर 5 अप्रैल को काउंट करेंगे, यस बेटा जी एक और डे। क्या हम 4 अप्रैल को काउंट करेंगे, हाँ जी। 3 को काउंट करेंगे, हाँ जी। 2 अप्रैल को काउंट करेंगे, हाँ जी। 1 अप्रैल को काउंट करेंगे, हाँ जी। बेटे रीचिंग डे कौन सा है, कहां पर पहुंचना है हमें, सर हमें ना सर 31 मार्च को पहुंचना है। तो बताओ बताओ 31 मार्च को काउंट करेंगे, यस। स्टडी मैट कहता है या तो 31 को छोड़ दो या 7 अप्रैल को छोड़ दो। मैं आपको सिखाता हूँ, काउंटिंग जहां से स्टार्ट करो, स्टार्ट वाला है छोड़ दो, बस आपकी कहानी कभी भी खराब नहीं होगी। चैलेंज के साथ मैं चैलेंज ले रहा हूं, अगर तुमने बात मानी तुम्हारा सॉल्यूशन सही होगा, ये मैं गारंटी दूं। स्टार्ट वाला डे छोड़ना है, चाहे हमारे से सीधा काउंटिंग करवा लो, चाहे हमारे से उल्टी काउंटिंग करा लो, जहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे वो वाला डे छोड़ करके बाकी के डेज काउंट करेंगे, एक भी दिन नहीं छोड़ना है, फिर बाद में ध्यान रखना। आइए इधर, तो बताओ बेटे हमारे टोटल कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डेज। 7 डेज। लेकिन बेटे डेज कैलकुलेशन करना अपनी एक कला है, चाहे हमारे से सीधी काउंटिंग करा लो, चाहे उल्टी काउंटिंग करा लो। मत जाना ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड पे कि चाहे तो स्टार्ट का छोड़ दो चाहे तो एंडिंग का, एक रूल बना लो ना जी, हम तो एक ही काम करेंगे हर जगह, स्टार्टिंग वाला डे छोड़ा करेंगे बस, और एंडिंग वाला काउंट किया करेंगे। आइए जरा, तो कुल मिलाकर बात है, यहाँ पर जो कहानी है वो कितने दिन की है बेटे, 7 डेज की कहानी है, 7 डेज। तो जल्दी से बताओ फिर 7 डेज का इंटरेस्ट कितना होगा जी, 18.93। 18.93। 7 डेज, मैंने कहा आवाज नहीं सीटी में जा रही है, 8250 मल्टीप्लाइड बाई 12% मल्टीप्लाइड बाई 7/365। बेटे किसी को जरा सी भी दिक्कत है तो मुझे बता देना, मैं इसका वर्किंग नोट बना दूंगा। फिर है कोई, लिख के बोल दो मैसेज में अगर ऐसी बात है, अगर कोई दिक्कत है बेटे तुरंत मैसेज में लिख के भेज दो, मैं फिर वरना फिर दोबारा नहीं आऊंगा। बस यहाँ वर्किंग नोट बनाना है तो मुझे तुरंत बता दो। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 18.97 का मेरा इंटरेस्ट आया जी। सर आपने 365 डेज लगाए हैं। मैंने 365 लगा दिया, कैची कैची बातें करते हो बेटा। हाँ यू आर राइट, यू आर सही गुड़िया। लाओ बेटा मैं इसको वर्किंग नोट बना ही दी, यस। तो हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो कौन सी बेटा, 7 अप्रैल की, जो इसकी ड्यू डेट है।
और जिसकी अमाउंट है कितनी 8250, हम वो वाली बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर इसके अंदर इंटरेस्ट आएगा 8250 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है जी क्या, 12%, ठीक है जी क्या, इंटू 7 डिवाइड बाई 366। आप सही कह रहे हो बेटा, मैंने 365 लगा दी थी। 8250 मल्टीप्लाई बाई 12% मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 366, 18.93, 44 है आगे, तो ये हो गया 18.93। तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ, 18.97 नहीं, 18.93, ये हमारा इंटरेस्ट आया जी, सेकंड वाला। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा जी। नेक्स्ट, अगली ट्रांजेक्शन हमारी कौन सी बेटा जी? अगली है हमारी फरवरी 8। अच्छा, एक चीज अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, एक चीज और सुनिए, ये इंटरेस्ट लेंगे कि देंगे? मैं असली चीज तो भूल ही गया। बताओ बेटे, ये इंटरेस्ट हम लेंगे कि देंगे, ये बताओ जी। लेंगे। लेंगे। जरा देखना, हमने कहा मिस्टर यू, पहले तो यू ऑल वीडियो ऑन कीजिए, पहले तुम सब यू जो है ना वीडियो ऑन करो, फिर मैं इस क्वेश्चन वाले यू से बात करता हूँ। जल्दी करो भाई, मेरा मन नहीं लगता सच्ची बताऊं, जब बच्चे सामने दिखाई नहीं देते, बस मुझे पता तो रहे कि किसी को पढ़ा रहा हूँ। एक बार हुआ था ऐसा, दिल्ली में एक बड़ी सेटेलाइट में पढ़ा रहा था, और हुआ क्या, उस दिन बच्चे सेंटर पे आए नहीं थे, सेटेलाइट सेंटर पे, और नलायकों ने किसी ने मेरे को बताया नहीं, मैं वहां पे जाके पढ़ाया, बच्चे सेंटर पे कोई थे ही नहीं, मैं बिना बात की बोल के ऐसे पढ़ा के आया जैसे सब बच्चे हो, क्यों वहां पे कैमरे वैसे बंद रहते थे। तो तब से मैंने कसम खाई थी कि ऐसा ना हो मैं अंधेरे में तीर छोड़ने लगूं। तो तीर सही निशाने पे जरूर लगना चाहिए, उसके लिए सामने टारगेट रहना चाहिए। जल्दी से वीडियो ऑन करो। हाँ जी, हृदय, तुम्हें तो पहले से आदत है वीडियो ऑन करने की, बेटा तुम भी बदमाश होते जा रहे हो क्या? राधा, रितु, रितिका, सृष्टि, स्वयं, जन्नत, एक अंटू का तो कैमरा ऐसा बैठ रखा है, पता नहीं एक मुझे पंखा खरीदवाएगा क्या अंटू? हाँ, चलो आओ। अब सुनो मेरी बात बेटे, बेटे अगर किसी से पैसे लेट आने थे लेकिन जल्दी आ गए, बताओ जरा, अगर किसी से पैसे लेट आने थे लेकिन बेटे जल्दी आ गए, सोच के देखो जरा, तो बेटे 7 अप्रैल के बजाय अगर वो 31 मार्च को दे देगा तो कम देगा कि नहीं, कम या ज्यादा देगा, हमें बताओ, कम देगा ना। तो यहां से लेके यहां तक का जो इंटरेस्ट है बेटे वो उल्टा माफ होगा। क्या होगा बोलो? माफ होगा। आई रिपीट, क्या? देखो जरा ध्यान से, ये जो 7 अप्रैल को पेमेंट आना था, क्या कहा मैंने बेटा, ये जो 7 अप्रैल को पेमेंट आना था ये पहले ही आ गया, तो जो इतने ड्यूरेशन का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट की बात हो रही है, इसी को तो हम कहते हैं रिबेट। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर जल्दी पेमेंट हो जाए तो कुछ डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है सर, तो इसी को तो हम बोलते हैं रिबेट। यहाँ जो हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, हमारा क्या पर्पज है? किसी का इंटरेस्ट का लॉस, किसी का इंटरेस्ट का फायदा। तो ये जो पार्टी यहाँ पर जल्दी पेमेंट देगी, है ना, तो वो हमसे इंटरेस्ट लेगी या हमें इंटरेस्ट देगी? सर वो हमसे इंटरेस्ट लेगी। देख रहे हो, पैसे हमें देगी वो वैसे ही, लेकिन जल्दी करेगी अगर हमें पेमेंट तो कम लेके आएगी, यानी कि हमसे वो इंटरेस्ट के पैसे काट देगी। अब ध्यान से, सर फिर कैसे करना है? यहाँ पर इतने ड्यूरेशन का जो इंटरेस्ट आए वो हमारा इधर नहीं आ सकता, यहाँ पर नहीं आ सकता। सर तो क्या मतलब? मैंने कहा एक काम कर लो, क्या? दो में से कोई एक काम कर लो। सारे बच्चे ध्यान दो इधर। क्या सर? क्या? जल्दी बोलो, सारे बच्चे इधर ध्यान दो। क्या सर? एक काम कर लो, ये है 18.93 है ना? हाँ सर, इसको ना हम एक काम करते हैं, दो में से कोई एक काम कर लेंगे। क्या? इसको हम ऐसे लिख लें 18.93। सर आपने रेडिंग से लिख दिया, आपने ब्लू इंक हटाकर रेडिंग से क्यों लिख दिया? बेटे इसका नाम होता है रेड इंक इंटरेस्ट। क्या मतलब? दो में से कोई एक काम कर लो कि या तो आप इस इंटरेस्ट को माइनस की फिगर के साथ यहाँ पे लिख लो, नंबर एक बात, क्योंकि ये तो इंटरेस्ट लेना नहीं देना है जी, देना है, इंटरेस्ट को देना है, ठीक है ना? या तो आप ऐसा कर लो, या दूसरा तरीका है पुराने जमाने में क्या करते थे, वो ऐसी फिगर को ना रेड कलर से लिख लिया करते थे, जिससे वो पता चल जाए कि ये जो अमाउंट जो है ना, किसी से जल्दी अमाउंट ले रहे हैं, तो यानी कि उस पर इंटरेस्ट हमें मिलेगा नहीं, उल्टा हम उसको देंगे।
अब क्योंकि वो डेटर्स के ऊपर बात है, रिसीवेबल पे इंटरेस्ट की बात है और इंटरेस्ट आ रहा है उल्टा देना, तो ऐसे केस में हम उसको अलग कलर से लिखते थे, रेड कलर से। 2 मिनट कम, 2 मिनट बस मैं भी आया। हाँ जी, आइए बेटे एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान देंगे। क्या सर? भाई ये इंटरेस्ट कौन सा है? ये इंटरेस्ट दरअसल हमारी इसकी जो ड्यू डेट है वो हमारी कट ऑफ डेट, जिस डेट को हम पैसे का लेना देना कर रहे हैं, नेट अकाउंट सेटल कर रहे हैं, उस डेट के बाद में आती है वैसे ड्यू डेट, लेकिन इसका पेमेंट हमें क्या होगा, जल्दी मिलेगा, तो इस पर इंटरेस्ट हमें देना होता है। और इसी की कैलकुलेशन करने में जो इंटरेस्ट आया, दो में से कोई एक काम करने, या तो हम रेड इंक से इसको दूसरी साइड में लिख लें या फिर हम इसको यहाँ पे माइनस का लिख लें, यानी कि माइनस का 18.93, या तो बेटे ऐसे लिख लें या फिर हम अपोजिट साइड में रेड कलर से लिख लें, यानी कि फिर हम क्या करेंगे, यहां पर इसको ना लिख करके हम कैसे करेंगे सर, हम ना फिर बेटे ऐसा करेंगे, यहाँ पे ऐसे फरवरी 5 बाई क्या सेल्स, अच्छा फिर 8 टू, अच्छा सेल नहीं सॉरी, क्या रेड बाई रेड इंक इंटरेस्ट, और फिर हम क्या करेंगे, ऐसे कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अमाउंट में कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे हम ड्यू डेट डाल देंगे, ठीक है, कौन सी हमारी, अप्रैल 7, फिर डेज लिख देंगे, डेज कितने हमारे 7, और फिर यहाँ पर लिख देंगे इंटरेस्ट 18.93। दो में से कोई एक तरीका में यूज करना है। सर अच्छा कौन सा है सर? बेटे एग्जाम में तो हम रेड कलर का पेन यूज ही नहीं कर सकते, इसलिए हम वर्ड तो यूज कर सकते हैं रेड इंक इंटरेस्ट, ऐसे वर्ड लिख के हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सर कोई और तरीका? बेस्ट तो देखो ये है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिजिड नहीं है मेथड। क्या मतलब? कोई मेथड में रिजिडनेस नहीं है, ये मैथमेटिक्स का चैप्टर है, अकाउंटिंग का तो है ही नहीं। तो मैथमेटिक्स में जैसे हम लोग हिसाब किताब लगाते हुए कई बार फिगर इधर की उधर लिख देते हैं या माइनस का साइन लगा के लिख लेते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे ही प्रैक्टिस कराऊंगा क्लास में, ठीक है। जो इंटरेस्ट मेरा माइनस का आएगा रिसीवेबल, वो मैं उसको यहीं पर रिसीवेबल में ही लिखूंगा और माइनस के साइन के साथ लिखूंगा। आइए जरा मैं आगे बढ़ता हूं जी। पहले मुझे ये बताओ, इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो मैं मानूंगा ये पॉइंट ओके है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? इसमें 3-4 बातें एक साथ हमें सीखने को मिलेंगी। तो किस किस बच्चे का ओके है, प्लीज गिव मी थम्स अप। सिर्फ महक ने, राधा ने, जन्नत ने, सौरभ ने, इन्होंने दिया जी। ओके ओके ओके, चलिए ओके है जी। हाँ बेटा आइए, अब अगली ट्रांजेक्शन कौन सी है सर? लो बेटा जी, अगली ट्रांजेक्शन देखो बेटा जी। 8 फरवरी। हाँ 8 फेब की ट्रांजेक्शन है, रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ यू बाय मी फॉर 3 मंथ्स। हमें मिस्टर यू की एक्सेप्टेंस मिली, 3 महीने की एक्सेप्टेंस है जी, 10,000 रुपए की। तो बताओ बेटे बी आर मिला कि नहीं मिला? हाँ सर बी आर मिला, बस उसी बात की एंट्री करनी है। कैसे होगी एंट्री? बी आर अकाउंट डेबिट। आइए बेटा लिखते हैं, कौन सी डेट को बात हुई जी? ये हमारी हुई 8 फेब तो फरवरी 8 बाई बी आर कितने रुपए का है जी? बाई बी आर ये है हमारा 10,000 रुपए का।
इसकी ड्यू डेट क्या है जी, क्या है जी इसकी ड्यू डेट? देखो जरा क्वेश्चन में, एक्सेप्टेंस मिली 8 तारीख को, 3 महीने का बिल था ये बेटे। 8 फरवरी से 3 महीने की बात करो जी, बोलो बेटे कौन सी डेट आएगी? मैं वेट कर रहा हूँ जी। सर 11 मई। है जी, बोलो बेटा जी। सही तो बोल रहे हो, रुक क्यों रहे हो? बिल्कुल सही। वेरी गुड ध्रुव, वेरी गुड रितु, 2 बच्चों के मैसेज मैंने देखे अभी, और भी बच्चों ने शायद भेजा हो। वेरी गुड राधा, और वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। हृदय नहीं, महक, भावेश, दोनों का बच्चों सबका सही है जी बेटे। 3 महीने यानी कि मई 11, भाई 8 फरवरी को एक्सेप्ट हुआ, 8 मार्च, 8 अप्रैल, 8 मई, और फिर 3 दिन ग्रेस के, ठीक है, यानी कि 11 मई। वेरी गुड रितिका। तो भाई 11 मई हमारी इसकी क्या है बेटा? ड्यू डेट है 10,000 रुपए के लिए 3 महीने की। अब डेज काउंट करने हैं और इंटरेस्ट काउंट करना है। आइए जरा, 8 फरवरी से काउंट करेंगे या मई 11 से काउंट करेंगे, पहले तो मुझे ये बता दो। सर मई 11 से। वेरी गुड, ड्यू डेट से। आइए बेटा जी, मई 11 से जरा डेज की कैलकुलेशन करें। ओहो, बेटे मई 11 है ड्यू डेट, वहां से कहां तक काउंट करना है? अप टू 31 मार्च। पहले मुझे एक बात बताओ, ये डेट 31 मार्च पहले आती है कि मई 11 पहले आती है? मार्च। वेरी सर गुड, मार्च। यानी कि 31 मार्च हमारा ईयर एंड हो रहा है जहां पर अकाउंट करंट बन रहा है, और हमारी जो मई 11 है वो किस जगह पर होगी? इसके बाद में कहीं, मई 11, ये है हमारी ड्यू डेट। ड्यू डेट। पहले मुझे बताओ ट्रांजैक्शन क्या थी? बीआर मिला, मतलब हमें एक तरह से पैसे ही मिले उस तरह से। हाँ जी, 3 डेज है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बीआर मिला 10,000 रुपए, बताना जरा। यहाँ पे मिला, मतलब यहाँ की ड्यू डेट है। यहाँ पर जो इंटरेस्ट आएगा वो बेटे क्या कहलाएगा हमारा? रेड इंक इंटरेस्ट। क्या कहलाएगा बोलो बेटा? रेड इंक इंटरेस्ट। क्या कहलाएगा जी? रेड इंक इंटरेस्ट। बताओ बेटा जी, यहां से यहां तक कितने डेज होंगे? सर 41। 41। एक बच्चे ने बताया 41, बाकी बच्चे भी आंसर दें। अच्छा, रितिका का भी 41 है। आइए चलिए काउंटिंग करते हैं। ध्यान रखना, देखो अब 1-2 बच्चे निकल लिए मतलब प्रैक्टिस के टाइम पर बच्चों के ना, मतलब हार्ड फेल हो जाते हैं, बस बस भाई, और प्रैक्टिस नहीं। और जसविनी का भी 41 बिल्कुल सही है बेटा। चलिए आओ देखते हैं महक 51, आओ देखते हैं बेटा, 1 मिनट। लो बच्चों, स्टार्ट कहां से कर रहे हैं जी हम लोग? मई 11 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मतलब इसका मतलब क्या बेटे? मई 11 को छोड़ देना है। सर 10 मई से स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड। तो मई 10, मई में कितने दिन हो गए बोलो? 10 दिन। 10 अच्छा, इससे पहले क्या है बेटा? अप्रैल। अप्रैल 30। अप्रैल में 30 दिन हो गए। मार्च में कोई दिन काउंट होगा क्या? हाँ सर। सर 31 होगा। वेरी गुड बेटा, क्योंकि 31 वाला भी तो काउंट करना है। मार्च में 1 दिन हो गया जी हमारा, क्योंकि वो एंडिंग डे है। स्टार्टिंग डे था हमारा मई 11 और एंडिंग डे 31 मार्च। वेरी गुड, जिन बच्चों का आंसर है वेरी वेरी गुड। तो 41 डेज है हमारा यहाँ पर। आइए जरा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। लो बेटे 41 डेज, 41 डेज, 41 डेज। बेटे इसका इंटरेस्ट रेडिंग होगा। मेरा मन कर रहा है कि मैं इधर से इधर माइनस ना करके इसको उधर ले जाऊं और यहां पर इंटरेस्ट लिखूं। ये तो बोलूंगा तो मैं रेडिंग से लिखूंगा,
वरना दूसरा तरीका क्या सर, दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको यहीं पे लिख दूं माइनस का। ओ, तो माइनस का इंटरेस्ट आएगा जो भी आएगा, मतलब हमें यहाँ पर इंटरेस्ट, बोलो बेटे, देना है माइनस का इज इक्वल टू लेना है। अमाउंट बताओ जी इंटरेस्ट की, कौन बताएगा जी? 41 डेज के लिए 10,000 सर पर। 24.42। ओके जी, ओके जी, ओके जी, आइए जी करते हैं जी। अमाउंट है 10,000 और उस पर 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 41 दिन का है 366 के हिसाब से। बेटे जिसको आ गया बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मुझे तो सारे बच्चों को साथ में लेके चलना है। लो जी 1254.65 राउंडिंग किया मैंने, 6448 है ना, तो 65 लो भाई लो 1254.65। सर ये नहीं आएगा। कुछ गलत है? सर 134.42 आएगा। 4.42 ये आएगा। कैसे हो गया भाई, मेरे से देखो 10,000 इंटू 12% इंटू, सर आपने फिर से हाँ सही कह 365 रहे हो, डाल अच्छा दिया। 41/366। हाँ भाई सही कह रहे हो भाई, ये तो गड़बड़ हुई गवा। आओ जरा 134.43 और बाकी को गुड मॉर्निंग। 2-3 बच्चों ने भेजा बस मैसेज, वेरी गुड। बाकी बच्चे तो ये कहते सर बस मेरा इसमें 4-2 आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा है ना? गुड़िया बेटा 4-2 के बाद में 6 भी है बेटा वहां पे, आप चेक करो। हाँ 4-2-6। हाँ तो 4-3 आपका सही आ रहा है, 4-3 है बेटा, वो राउंडिंग 2 तक करेंगे ना। 134.43, 134.43 ऐसा लिखना कि बाद में तुम पढ़ भी लो, तुम्हारी राइटिंग बहुत टाइम लगेगा, मेरी जैसी हो जाएगी, चिंता मत करो। हाँ तुम्हारी अप्रिसिएशन मिलती है मुझे अच्छा लगता है, थैंक यू। आओ जरा आगे बढ़ते हैं। अगली डेट कौन सी है जी? फरवरी 10। यू सोल्ड गुड्स टू मी, बताओ बेटे, हमने बेचा या हमने खरीदा? बोलो बेटे जी। सर हमने खरीदा है। हमने सर हमने खरीदा, खरीदा। वेरी गुड। तो 10 फरवरी को हमने खरीदा 11,000 का। आओ बेटे खरीदने वाली साइड में एंट्री करें। खरीदने वाली साइड 2 होगी कि बाई होगी? सर बाय। वेरी गुड, बाकी बच्चे सभी सो गए। बाई परचेज बेटे कितने का? 11,000 का। और इसकी ड्यू डेट क्या है जी? ड्यू डेट क्या है जी बच्चों? इनवॉइस डेट ही ड्यू डेट होती है, ध्यान रखना। अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है तो इनवॉइस डेट ही ड्यू डेट होती है, और अगर इनवॉइस डेट नहीं होती है तो फिर ट्रांजैक्शन डेट ही ड्यू डेट बन जाती है। अब यहाँ पे इनवॉइस डेट दे रखी है 10 मार्च का बिल कटा, हाँ जी, तो यहाँ पर इनवॉइस क्या है बेटे? 10 मार्च, तो 10 मार्च हमारी ड्यू डेट होगी। मार्च 10 बेटे 31 मार्च तक की दूरी तय करनी है मार्च 10 से। मुझे नहीं लगता है इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाने की आवश्यकता है। मार्च 10 हमारी ड्यू डेट है और मार्च 31 तक जाना है, तो कितने दिन हो गए? कोई है जो बताएगा? 21। वेरी गुड, 21। 21 डेज, वेरी गुड। बेटा इंटरेस्ट बताओ जी जल्दी से। 11,000। 75.74। बेटे बाकी बच्चे भी बताएं। 75.74। 75.74 बिल्कुल सही है जी। आइए जरा अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं बेटा जी। अगली ट्रांजेक्शन है हमारी कौन सी वाली? मी रिसीव्ड चेक फ्रॉम यू। मी मतलब हमने मिस्टर यू से चेक रिसीव हुआ जिसकी ड्यू डेट क्या है? 12 अप्रैल, 7,500 का, 12 फरवरी को। बताओ बेटे कहाँ लिखूं? बोलो जी कहाँ लिखूं बेटा? टू में कि बाई में? और मजा नहीं आ रहा है ऐसे सच में? सर 2 में। पहले ना सारे वीडियो ऑन करो, तुम तो मुझे भी जबाई पे जबाई दिला रहे हो, हे भगवान। मैं भी तो कहूँ मेरी आंखें मिचमिच क्यों जा रही हैं।
हाँ वेरी गुड रितु, वेरी गुड ओजस्विनी, शाबाश बेटा, बिल्कुल सही बताया आपने। बेटा वीडियो ऑन करो बाकी बच्चे, जो बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, हाँ वेरी गुड ध्रुव, जो बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं उनकी तो वीडियो पक्का ऑन होनी चाहिए, कम से कम बाकी बच्चे साथ में इन्वॉल्व तो हैं। वेरी गुड राधा, नहीं राधा गलत है, 2 में क्यों आएगा भाई, ऐसा मजा नहीं आएगा भाई। अब मैं सच में ना मैं बाहर करना शुरू करता हूँ बच्चों को, जो बच्चे वीडियो ऑन करके नहीं बैठेंगे, या तो वो पूरी तरह डिस्कशन में इन्वॉल्व रहे, नहीं तो फिर मैं बेटे फटाफट से निकालना शुरू करूंगा अभी के मीटिंग से बाहर। क्लास में बैठे तो वो वैसे ही नहीं है, वरना ऐसा लगेगा ना वो बच्चे भी हैं क्लास में, फिर मेरा ध्यान जाएगा उनके लिए। वेरी गुड सर महक, हूँ वेरी मैं गुड क्लास सरबजीत, में। हाँ वेरी गुड सरबजीत, वेरी गुड महक। सर बेटा आपका रिप्लाई आ रहा है बाबू, जिन जिन का रिप्लाई नहीं आ रहा है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिन जिन का मैसेज रिप्लाई नहीं आ रहा मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आइए इधर। हाँ बेटा जी, तो बाई साइड में आएगा जी, क्यों आएगा जी सर बाई साइड में? आप देखो हमें क्या हुआ, हमें बेटे चेक मिला, क्या मिला बोलो बेटा, चेक मिला, और चेक जो हमें मिला हम उसे कहां जमा करेंगे, बैंक में, बाई कैश। सर आप क्यों कैश लिख रहे हो, आपने बैंक क्यों नहीं लिखा? बेटे दरअसल अभी ये नहीं बोला क्वेश्चन ने कि मैंने इसे बैंक में जमा कर दिया, बस इतना बोल रहा है कि चेक मिला, कौन सी तारीख को, 12 फरवरी 12 को चेक मिला। कितने अमाउंट का? फरवरी 12 को जो चेक मिला 7500 रुपए का चेक मिला। बेटे इसकी ड्यू डेट क्या है हमारी, 12 अप्रैल, अप्रैल 12, अप्रैल 12 बेटे। कोई बताएगा मुझे डेज कितने आएंगे? सर 42। सर 12। कितने आएंगे, 18? सर 12 डेज आएंगे। 12 डेज। हाँ, एक बच्चे ने तो नाम नहीं लूंगा 42 डेज भेज दिए। अच्छा 12 दिन, 12 दिन सर, 12 दिन, 12 दिन सर, 12 दिन, वेरी गुड। जो बच्चे 12 कह रहे हैं उनके बच गए 12, एग्जाम में और ये आंसर दे आना, सही से बताओ पक्का? चलो उनका आंसर बिल्कुल सही है, वैसे ही लड़ाई कर रहा मैं तुम्हारे साथ में बेटे। 12 क्योंकि 12 अप्रैल छोड़ेंगे लेकिन 31 मार्च तो काउंट करेंगे। और जिन्होंने 12 दिन के अलावा कोई और बोला उनका गलत है जी। आओ जी, एक काम और कर लो आप लोग, क्या इनको ना माइनस का साइन लगा लो डेज के साथ में, ताकि आपका इंटरेस्ट भी अपने आप पता चले कि हाँ कब कब हमें माइनस में करना है। बेटा ये 12 दिन माइनस के, निकालो जरा इंटरेस्ट, कौन बताएगा जी, कौन है सबसे होशियार बच्चा? सर 29.508। है जी 29.508। 29.51, 29.51 बेटा ये माइनस का हो गया इंटरेस्ट। नेक्स्ट, वेरी वेरी गुड। आइए जी आगे बात करते हैं बच्चों। अगली बात है ये कि कैश पेड बाय मी टू यू, कैश पेड बाय मी टू यू, बताओ बेटा जी, कैश पेड बाय मी टू यू, फरवरी 16 को 2500 रुपए का, टू में लिखूं कि बाय में लिखूं? 2 साइड। एक बच्ची ने बोला टू साइड लिखो सर, और कोई जवाब? सारे बच्चे बताएंगे जी? सर 2 में। 2 में, ओके बिल्कुल सही कहा सब बच्चों ने। आओ बेटा बाकी तो सो ही रहे। फरवरी 16 को टू कैश, कितने रुपए, 2500 रुपए। बेटे इसकी ड्यू डेट क्या है जी, जल्दी बोलो सारे बच्चे। 2500 रुपए का जो फरवरी 16 को कैश दिया उसकी ड्यू डेट क्या है? सर 16 ही होगी। यस, फरवरी 16 हमारी ड्यू डेट हो गई। और जब ये हमारी ड्यू डेट बन गई तो हम क्या करेंगे बोलो? हवन करेंगे, हवन करेंगे नहीं, हम फरवरी 1 को छोड़ देंगे। क्या करेंगे बोलो? फरवरी 1 को छोड़ देंगे। फरवरी 1 को छोड़ के 31 मार्च तक जरा काउंट करना। क्या मैं इसकी वर्किंग नोट बनाऊं इसका ना? आओ जी, लो जी, जिसकी हमारी ड्यू डेट है फरवरी 1,
उसका ये है वर्किंग नोट। फ्रॉम Feb 1st ड्यू डेट अप टू 31st मार्च सर 16 फैब है बेटा। अच्छा 16 फेब है। 16 फैब है। ओके sir. गुड़िया, ओके बाबू। लो बेटा जी, फ्रॉम 16 फेब टू 31st मार्च। तो एक तो बेटा हम क्या करेंगे, फरवरी के डेज काउंट करेंगे। आपको पता है ये 2020 है। अच्छा, फरवरी के बाद में मार्च। मार्च का तो मैं सबसे मुश्किल वाला तो मैं कर देता हूँ, तुम फरवरी वाला आसान करो। बताओ बेटा। बोलो जी बोलो। हाँ मैं क्लास में हूँ। हाँ या नहीं, यहाँ पे जो है ना वो टर्म सही डलवाना पड़ेगा। प्रिंट पे थोड़ा सा हल्का हल्का निशान सा आ जाता है, लेकिन अब प्रिंट जरूर आ जाएगा। मैं बाहर से निकलवा दूंगा, ठीक है बेटा। कितने दिन है, बोलो बोलो। 13 दिन फरवरी के। आओ जरा देखते हैं बेटे। स्टार्टिंग डे क्या है 16, और टोटल कितने दिन होते हैं फरवरी में, यहाँ पर 29, क्योंकि लीप ईयर है। हमें क्वेश्चन है 365 डेज, फुल ईयर नहीं बोला। तो 29 माइनस 16 फेब 13। 13। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा आंसर था। 2-3 बच्चों ने जो दिया, विशाखा, महक, राधा और बाकी बच्चे जिन्होंने ओरली मेरे को आंसर दिया, शाबाश बेटा। तीन और एक 4, एक और 3 4। वेरी गुड सौरभ, आपका भी आंसर सही था बेटा, बहुत बढ़िया। तो 44 दिन है, 44 दिन। बेटे जो भी बच्चा डेज में अगर सही ढंग से कैलकुलेशन कर रहा है साथ साथ में, तो समझ लो ये चैप्टर उसके हाथ में है। स्टार्टिंग डे छोड़ना है, एंडिंग डे काउंट करना है। तो यहाँ पर हो गया जी 44 डेज, 44 डेज, 44 डेज। बताओ बेटे, मल्टीप्लाई करना 44 डेज को। वो फंस गए जिन्होंने स्टडी मैट देख रखा है। हाँ जी बताओ बेटा, कितना आएगा। 36.065। बेटे डरा क्यों रहे हो, आराम से बता दो ना। 2500 सर इंटू 12% इंटू 44 डिवाइड बाई 366। हाँ जी 36.065 .065। का मतलब गुड़िया 07। ओके बाबू। ठीक है बेटा, आइए यस सर। आइए नेक्स्ट बेटा। फरवरी 16 के बाद में, हाँ बेटा बोलो। ये 16 फैब में जो ट्रांजैक्शन है उसकी ड्यू डेट 1st फैब है, ये कैसे पता लगा? नहीं नहीं 16 मानिए, 16 से तो काउंट करें। ओके। आओ जरा, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। आओ जरा, हाँ 24th फेब, कैश बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय मी फ्रॉम यू। लो बेटा जी, बी आर एक्सेप्टेड बाय मी फ्रॉम यू ऑन अकाउंट सेल ड्यू डेट 24th मार्च। अब मैं देखना चाहता हूं कौन बच्चा इसका सही आंसर देगा। ये बी आर मिला या बी आर दिया, पहले तो ये देख लो। सर दिया है। दिया है पक्का। बाकी बच्चे बताओ जी। सार्थक कह रहा सर मेरे से नहीं पूछते आप मुझे, मैं बहुत दुखी हूँ। बताओ भाई सार्थक, आकाश, अंटू, वेरी गुड। एक मिल गया चांद सितारा हमारा। सर हमें मिला है। देखो एक नलायक, उसने क्या किया, इला है, मिला मिला। मिला है और मिला। देखो मैं बोल गया अपने आप, मैं नाम ही नहीं लेता। अच्छा सौरभ कह रहा दिया है। भाई दो ही काम होंगे, तो लिया होगा या दिया होगा। बताओ जी। लिया है सर हमने। लिया है हमने। और बोलो बेटे। ये देखो अंग्रेजी की टांग तोड़ रहे हैं हम सब पकड़ पकड़ के, धनाधन दे धनाधन दे धनाधन। अब सुन लो सारे बच्चे, मैं बताता हूँ बेटे। बिल रिसीवेबल
इसको ऐसे पढ़ो, बिल रिसीवेबल, पढ़ो क्या है, इसमें सीधा सीधा लिखा है एक्सेप्टेड बाय मी, क्या कहा मैंने एक्सेप्टेड बाय मी। अब बताओ बेटे, जो एक्सेप्टेड बाय मी है तो वो क्या है हमारे लिए, बोलो, बिल्स पेबल। पेबल। हाँ, मतलब हमने दिया है 5,000 का बीपी दिया, 24,000 24 तारीख को, फेब 24 को हमने टू बिल्स पेबल। आप जो डिस्कशन कर रहे हो ना मेरे साथ में, मैं आज आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ बार बार बेटे, इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ये बड़ी दिक्कतें आती हैं, बड़ी चीजों पे तो लगते नहीं बच्चे, छोटी छोटी चीजें बोलते रहते हैं। आओ जी, 5,000 रुपए का बिल पेपर मैंने दिया है बेटा, इसकी ड्यू डेट क्या है बच्चों, इसकी ड्यू डेट है, कौन सी है जी, कौन सी है ड्यू डेट, क्वेश्चन में दे रखी है क्या, हाँ सर, 24 मार्च क्या, 24 ऑफ मार्च। बेटे 31 मार्च तक, 24 मार्च से कितने दिन होंगे बच्चों, 31 मार्च से 7। सर 7। 7। एक बच्चा पूछ रहा है सर BR लिखा हुआ है फिर भी आप BP लिख रहे हो, आओ जरा, मैं नाम नहीं लूंगा उस बच्चे का, वो देखो बेटा, वो बच्चा देख ले एक बार यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे BR फ्रॉम यू, ऐसे पढ़ो, BR फ्रॉम यू एक्सेप्टेड बाय मी, इसको ऐसे पढ़ लो तो तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे कोमा वोमा कुछ नहीं लगा रखी, मतलब आप समझ लो, आपसे अंग्रेजी का भी टेस्ट लेते रहते बीच बीच में अकाउंट में। तो BR एक्सेप्टेड बाय मी, BR जो मैंने एक्सेप्ट किया था, कौन से वाला, फ्रॉम यू, जो यू से आया था, ऑन अकाउंट से, ठीक है ना, ऑन अकाउंट ऑफ से, पक्का बेटा। आइए जरा, तो वो बच्चा एक बार मेरे को मैसेज करके बताए उसको क्लियर हो गया है कि नहीं। तो 5,000 का बीपी, ठीक है, ड्यू डेट है उसकी 24 और उसमें डेज हो गया कितने, 7, ओके चलो क्लियर है। तो बेटा इसमें इंटरेस्ट निकालो जी, 11.48। ओके, 7 डिवाइडेड बाय 366, 11.48, वेरी गुड। चलिए जी, बहुत बढ़िया, 2 अंकों तक करना है राउंडिंग ऋतु, बिल्कुल सही बेटा, वरना आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट है हमारा कौन से वाला, कैश पेड बाय मी टू यू, हमारे द्वारा किस मतलब यू को कैश पे किया गया 2,500 रुपए का, 16 फरवरी, ये तो हो चुका ना, कैश पेड बाय यू टू मी, ओके, 28 फरवरी, टू में लिखूं कि बाई में लिखूं, जल्दी करो, इन पिन सेप्टी पिन, बताओ, इन पिन सेप्टी पिन, इन पिन आउट, लेफ्ट है तो नहीं, टू है तो टू, बाय बाई है, साइड। अच्छा बाई साइड में, चलो भाई इनका इन पिन सेप्टी पिन करने पे बाई में आया जी, आओ जी, बाई, लो बेटा फरवरी 28, बाई, बाई कैश, उन्होंने हमें कैश दिया कितने का, 2,500 रुपए का। बेटा इसकी ड्यू डेट बोलो जी, ड्यू डेट क्या होगी जी, जिसकी ड्यू डेट, बेटा ध्यान रखना, ड्यू डेट का सिंपल सा तरीका आपको फंडा बता देता हूँ ड्यू डेट का, या तो क्वेश्चन ड्यू डेट देगा, नहीं तो हम देखेंगे कि वो बिल है क्या, बिल है तो उसमें ड्यू डेट हम निकाल लेंगे, अगर बिल नहीं है और क्वेश्चन ने हमें ड्यू डेट नहीं दे रखी है तो हम ऐसे केस में ट्रांजेक्शन डेट को ही ड्यू डेट बना लेंगे, फरवरी 28 बोले तो फरवरी 28, या तो क्वेश्चन में ड्यू डेट दे रखी होगी, नहीं तो हम निकालेंगे कैसे, बिल होगा तो बिल की ड्यू डेट निकालने का तरीका हमें पता है, नहीं तो इनवॉइस डेट दे रखी होगी हम उसको ड्यू डेट मानेंगे, और अगर इनवॉइस डेट भी नहीं दे रखी है तो हम फिर वहां पर ऐसे केस में जो ट्रांजेक्शन की डेट है वही हमारी ड्यू डेट बन जाती है। आओ बेटा, फरवरी 28 से मार्च 31 तक के दिन निकालो जी बोलो बेटा जी, फरवरी 28 से मार्च 31 तक के दिन निकालो जी, 32। वेरी गुड, 32 डेज बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो।
बेटा निकालना इंटरेस्ट 32 डेज का 26.23 26.23 है ना। चलिए जी 26.23। अब बेटा क्या करेंगे जल्दी बोलो, इंटरेस्ट का टोटल करेंगे, फटाफट से करो बेटे टोटल। बाई साइड का कर लो, टू साइड का कर लो, देखो कहां पे डिफरेंस है। बेटे टू साइड का कितना टोटल आ रहा है ध्यान रखना, माइनस की फिगर को मत जोड़ देना, कभी आइस पाइस धप्पा हो जाए। 98.36 तो मैं ही कर लेता हूं, माइनस, ध्यान रखना प्लस नहीं, माइनस 18.93 प्लस 36.07 प्लस 11.48। बेटा लेफ्ट साइड का टोटल हो गया है 126। अभी देखता हूँ 0.98 देखूंगा टू साइड का ज्यादा है कि बाई साइड का ज्यादा है, जरा बाई साइड का करता हूं मैं। माइनस का 134.43 प्लस का 75.74 माइनस 29.51 प्लस 26.23। ध्यान से बच्चों, ध्यान से, बड़े प्यार से करना होगा इसका टोटल, वरना ये क्वेश्चन हमसे लड़ जाएगा। ये बेटे माइनस का टोटल आया 61.97। पहले बताओ जल्दी से सारे बच्चे, आंख खोल लो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी आंखें खोलो, जल्दी वीडियो ऑन करो जी, यहाँ सबसे ज्यादा खतरा है, जल्दी जल्दी। और सच्ची में फिर मैं उसको बाहर करूंगा जो नई वीडियो ऑन करेगा। जल्दी बोलो बेटे जल्दी, मैं अभी आपसे कुछ पूछने वाला हूँ, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सृष्टि कह रही है सर मेरे से नहीं पूछ रहे आज आप, ना आपने चाय को पूछा ना किस चीज को। सृष्टि जल्दी बताओ, बोलो बेटा सृष्टि, अब तुम्हें बताना होगा। क्या सर क्या बताना है, बताओ बेटे। ये जो डेबिट साइड में आ रखा है 126, इसका क्या मतलब है 126.98, ये इंटरेस्ट लेना है कि देना है? सर लेना है जी, इंटरेस्ट लेना है, बोलो बेटे भाई, साथ साथ जवाब दो भाई, ये बात गलत है भाई, देना है कि लेना है? सृष्टि सर लेना है। लेना है, ओके लेना है जी, लेना है। अब बताओ सृष्टि इधर बाई साइड का बताओ 61.97, ये देना है। ये देना है। हाँ जी सर। अच्छा स्वयं, नहीं 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 सर, देना है, हाँ ये माइनस में है ना। हाँ हाँ, ये इंटरेस्ट माइनस का देना है, देना है तो ठीक है, इधर वाले पे दिया करते हैं, लेकिन माइनस का है ना, इसका मतलब इज इक्वल टू लेना है, लेना है जी, लेना है, माइनस का देना इज इक्वल टू लेना है, लेना है जी, लेना है, माइनस का देना इज इक्वल टू लेना है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत अगर नहीं है तो थम्स अप चाहिए मेरे को, और अगर दिक्कत है तो मुझे आउट आउट भेजो, इससे पता चल जाता है किस किस बच्चे को क्लियर है। भाई ये पीला अंगूठा टपकाए रखना, इसको चिपकाए रखना, ताकि पता चल जाए किसने नहीं लगा रखा। यानी सौरभ को समझ में नहीं आया, नहीं आ गया, और किसको समझ में नहीं आया? अच्छा सार्थक को नहीं समझ में आया, इसका मतलब सार्थक और आकाश और स्वयं, सार्थक को भैया, स्वयं, वरुण, वरुण कोई डाउट नहीं, स्वयं। और अब स्वयं बाहर घूमने जाने वाला है, वन, इसका मतलब ये सो रहा है, 3-4 बार चला गया बाहर। अब तो आदत सी है हमको ऐसे जीने की, गाना सुना है? हाँ देखो इसके लिए बना है, 1 2 का ए लो भाई। वो पहुंच गया मीटिंग में, आओ जरा, लो जी आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे क्लास का कैमरा लगा करके सो जाते हैं
वो ऐसे ही देखो बाहर वेटिंग में खड़े रहते हैं, वो देखो वेटिंग में खड़ा हुआ है, इसका मतलब पता है क्या है, वो सो रहा था और वो जैसी नींद खुलेगी वो क्या है, मैं कहाँ हूँ, मैं क्लास के बाहर कैसे आ गया। तो अब सुनो बेटे ध्यान से, एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो उसको बाहर करने से कोई फायदा, वो मेरे को तो फायदा है नहीं, पर उसको फायदा भी कुछ नहीं हो रहा ना, उसको कुछ नुकसान, तब भी वो सो ही रहा था, अभी वो सो रहा है, लगता है नींद खुल गई, अब आएगा। आओ जरा बेटे, इंटरेस्ट लेना है, फिर क्या माइनस का देना इज इक्वल टू लेना है, माइनस का देना इज इक्वल टू लेना है। अब बेटे दोनों को दोनों टोटल कर लो, टोटल ओवरऑल इंटरेस्ट कितना है जो लेना है, 126.98 प्लस प्लस एक आध बच्चा और दुखी होकर बाहर चला गया, कह रहा है इससे पहले मुझे धक्का देके निकाले, मैं चले जाता हूँ, मुझे भी नींद आ रही है। लो बेटा करना जरा, 61.97 टोटल करो जी, 7 और 8 15, 188.95। ये तो 9 है ना शायद, हाँ एक और 6 7 और जी एक 8, हाँ 188.95, 188.95 लेना है कि देना है, लेना है। तो अगर हमें इंटरेस्ट लेना है तो हम पार्टी को डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे, सर डेबिट करेंगे। चलो करना कैसे करोगे, टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट, क्योंकि हम लेंगे हमारी इनकम होगी तो पार्टी को डेबिट करेंगे। कौन सी डेट है जी, 31 मार्च, 31 मार्च को इंटरेस्ट लेंगे। ये कौन से अमाउंट, कौन से कॉलम में लिखेंगे हम, अमाउंट के कॉलम में। पार्टी जी तुम्हारे से जो पैसा लेना है वो तो लेना ही लेना है, साथ में तुमसे इंटरेस्ट भी लेना है, और इंटरेस्ट हमें लेना है कितना, 188.95। देख रहे हो बेटे कितने छोटे छोटे चैप्टर सीए इंटर में होते हैं, कसम से सीए फाउंडेशन तो आसान है ही, इंटर इससे भी ज्यादा आसान है। मैं तो समझता हूँ सीए इंटर फाउंडेशन और फाइनल लेवल में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है ना, अगर कोई स्टेज है वो सीए फाउंडेशन है, क्योंकि यहाँ पर एक एक पॉइंट को ना बिल्कुल बेसिक से स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। आइए जरा अभी ये इंटर में हुआ करता था चैप्टर, वो चिड़िया बल्ला वाला चैप्टर है ये, तो देखो अब ये तुम्हारे पास में है, अब तुम भी गेम खेल सकते हो आराम से, ये नंबर तो तुरंत अंदर कर सकते हो। बताओ इसमें अकाउंट जैसा कुछ है ही नहीं, सारा कुछ मैथमेटिक्स है। आओ बेटा फटाफट से टोटल करना, 5000 प्लस 8250 प्लस 2500 प्लस 5000 प्लस 188.95, कितना हो गया जी, ये हो गया बच्चों जी ये हो गया जी, इसको रेड कलर से लिख दो टोटल, हाँ सर 2, पर तुम्हें कभी राइटिंग की इंटरेस्ट का वो ना हो जाए डर, 2093, क्या कहा बेटा मैंने, 2093.8.95 2093.8.95। अब इसमें से हमने घटा दिया तो हमारा बैलेंस आ गया, कितना आ गया जी, ये आ गया जी हमारा, ये क्या भाई माइनस का आ रहा है क्या, उधर का टोटल ज्यादा है क्या, यस हाँ सर। ओ तो बताया नहीं पहले तुमने। आओ जरा करना जरा इसको फटाफट से, टोटल बाई साइड का टोटल कितना है, 10,000 प्लस 11,000 31,000। प्लस 10,000, 31,000 आ रहा है जी। लो जी लो, लो जी लो, लो जी लो, लो जी लो, 31,000 इसका टोटल है। लो बेटा जी ये रहा हमारा 31,000 का टोटल, और उधर जब हम टोटल लिखेंगे 31,000 तो क्या आएगा हमारा, टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन कब, 31 मार्च को। अच्छा जी करना जरा, -20938.95, यानी कि 10061.05 टू बैलेंस सीडी, और क्या बेटा बाई बैलेंस बीडी। पहले मुझे इतनी बात बताएंगे सारे बच्चे, क्या यहाँ तक सब ओके है,
सब बच्चों का ओके है। चलिए सर, हाँ सर आपको कसम है, क्या कसम है सर, इस क्वेश्चन को फटाफट से हमें करके दिखा दो प्रोडक्ट मेथड से। 2 साइड का टोटल ठीक कर दो। 2 साइड का टोटल ठीक कर दो। ओह यस यू आर राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो। लो बेटे, जब तुमने कसम दे दी तो मैंने भी ले ली। आओ जरा फटाफट से करो, इस क्वेश्चन को निपटाओ जी। ये कौन सा मेथड था सर? बेटे इसका नाम क्या था बेटा, बोलो। इसका नाम था इंडिविजुअल मेथड। और अब हम कौन से वाला मेथड करने जा रहे हैं जी? सेम क्वेश्चन विद प्रोडक्ट मेथड। नहीं जी, होमवर्क में नहीं जी, इसी का नाम तो जीवन है। बस बेटे बस, खत्म। आओ जरा। कह रहे सर होमवर्क में ना करें, हमें यहीं पे कराओ, आप 1-2 क्वेश्चन और करा दो। नहीं बस बेटे इतने नहीं, चलो पहले ये वाला कर लो, फिर देख लेंगे अगला करना है कि नहीं करना है। आओ जी, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट, फिर क्या होगा बेटा? ड्यू डेट, फिर क्या होगा बोलो? डेज। अब तो बेटा आपको टीकना ही तो है, फिर क्या करना है? प्रोडक्ट, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट क्रेडिट, ड्यू डेट, फिर क्या है बेटा? डेज, और फिर क्या है? प्रोडक्ट्स। लो भाई लो, आगे चलो। फटाफट से लिखो जी। इन द बुक्स ऑफ मी यू इन अकाउंट करंट विद मी एज एट 31st March 2020, है ना जी? हाँ जी बेटे फटाफट से लिखो, जल्दी 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 जी, जल्दी 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 जी, जल्दी जल्दी। डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, ड्यू डेट, फिर क्या था जी? डेज, फिर क्या था जी? प्रोडक्ट्स, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर है बेटा जी ड्यू डेट, फिर है डेज, फिर है बेटा जी प्रोडक्ट्स। लो बेटा जी, फरवरी 1 टू बैलेंस ब्रोट डाउन, अमाउंट है जी 5000, और ड्यू डेट क्या थी इसकी? ड्यू डेट तो कुछ थी नहीं जी। डेज कितने थे इसके बेटे? 60। याद आ गया? याद आ गया सर। प्रोडक्ट कितना होगा बेटा, मुझे बताएगा कोई? 3 लाख। बेटा इसके बाद में फरवरी 1 के बाद में बताओ जी अगली डेट कौन सी है? फरवरी 5 को क्या हुआ? सेल किया ना। चलो फरवरी 5 को, ये मुश्किल काम तो मैंने लिख लिया, 2 सेल्स 8250 का, और इसकी ड्यू डेट क्या है जी? 7 अप्रैल। बेटा डेज कितने आए थे बच्चों? नहीं बताओगे? जाओ तो ठीक है। 7 माइनस के -7। 7 माइनस के 7 मल्टीप्लाई करो, 8250 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस के, माइनस के 57750। वेरी गुड 57.750 माइनस का होगा। हाँ, अगली ट्रांजेक्शन की डेट है हमारी बेटा जी कौन सी है? फरवरी 8, 10,000 की। क्या हुआ? बी आर रिसीव्ड एक्सेप्टेंस, फरवरी 8 में, फरवरी 8 बाई बी आर, कितने का? 10,000 का। इसकी ड्यू डेट क्या है जी? मई 11 है ना शायद, फरवरी के बाद में। हाँ मई 11, 11 मई। बेटा इसका डेट, इसके डेज कितने आए थे? 41 -41। माइनस के यस हाँ तो यानी वो
नेक्स्ट आप करो जल्दी जल्दी, फरवरी पहले 10। पहले आप करो, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ। हाँ बेटा, अब मुझे करवाओ भाई, मैंने आपको 2 मिनट का टाइम दिया था। फरवरी 8 के बाद में फरवरी 10, फरवरी 10 को क्या हुआ जी, माल बेचा 2 फरवरी 10। ओहो क्या कर दिया मैंने, डेट में 2 लिख दिया। फरवरी 10 2 सेल्स, कुछ गलत हो गया क्या? दूसरी साइड आएगा। यू सोल्ड टू मी, अच्छा हमने तो खरीदा। फरवरी 10 बाई परचेज, बाई परचेज 11,000 का, और इसकी ड्यू डेट क्या है जी, 10 मार्च। कितने डेज आए इसमें बेटा? 21। 21 डेज, और ये हो गया 21 2,31,000 इंटू 11,000, कितना हो गया? 231, जी। 2,31,000। नेक्स्ट, इसके बाद में फरवरी 12, मी रिसीव्ड चेक फ्रॉम यू। फरवरी 12 बाई कैश, 7500 रुपए का, जिसकी ड्यू डेट है 12 अप्रैल। बेटे डेज बताएगा कोई मुझे, माइनस के आएंगे शायद। 12 माइनस के 12 अभी जो हमने निकाले थे, माइनस के माइनस 95। 90,000। ओके, नेक्स्ट जो है हमारी ट्रांजेक्शन कौन सी डेट की है जी, फरवरी 16, कैश पेड बाय मी टू यू। फरवरी 16 टू कैश 2500। बेटा इसकी ड्यू डेट क्या होगी कोई? 44 सेम, फरवरी 16, बोलो बेटा। डेज 44 45 प्लस के ही है ना? 44 अच्छा माइनस के हैं कि प्लस के हैं? सर प्लस के ओके 1,10,000। ओके बेटा जी, वेरी गुड गुड़िया, 1,10,000। आगे बताओ बेटा, फरवरी 16 कैश हाँ पेड बाय मी। सर 16 तो हो गई, 24 अच्छा सर 24 हो गई। ओके ओके बेटा, वी आर एक्सेप्टेड बाय मी 5,000। सार्थक किधर आएगा, 2 में आएगा बाई में आएगा? सर 2 में। ओके बेटा, 2 बिल्स पेबल 5,000, इसकी ड्यू डेट क्या है जी, 24 मार्च। बेटे इसके डेज कितने बचे? 7 7, 5 सते 35,000। नेक्स्ट, कैश पेड बाय यू टू मी, यानी कि फरवरी 28 को बाय कैश 2500।
इसकी ड्यू डेट भी फरवरी 28 ही है। बोलो जी कितने? 32। 32 माइनस के तो नहीं है ना? नहीं सर, अच्छा 80,000। बहुत ही बढ़िया। अब एक काम करना है, सबसे पहले ना हमें प्रोडक्ट का बैलेंस निकालना है। 2 का तो प्लस में आएगा। नहीं, टू साइड में टोटल कितना आ रहा है? बाई साइड में कितना आ रहा है बेटा? सर 2 का तो आ रहा है 5,02,760। अच्छा, और बाई का? बोलो बेटा जी। बेटे बाकी बच्चे तो बोलते ही नहीं, पता नहीं कंपटीशन से बाहर ही है क्या बिल्कुल। देखो एक एक विकेट गिरते जा रहे हैं। सर हाँ बेटा बोलो। बाई साइड का? टू साइड का 387,250 आ रहा है। 387 250 250। अच्छा बाई साइड का बताओ। और बाई साइड का 189,000 माइनस का। माइनस का। ओके। यानी कि दोनों प्रोडक्ट आपस में जुड़ जाएंगे। बोलो 387,250 प्लस 189,000। बताना बेटा जरा टोटल कितना हो गया प्रोडक्ट? 387,250 प्लस 189,000 7 5,7,6,250। अब बेटा इसी पे हम निकालेंगे क्या? इंटरेस्ट। 5,7,6,250 मल्टीप्लाई बाई 12% इंटू 1 डिवाइड बाई 366 इज इक्वल टू 188.93। इतने रुपए का इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट 188.93 31 मार्च। बेटे आपको एग्जाम में सिंगल कलर का पेन यूज करना है, ध्यान रखना। कभी गलती कर बैठो फिर गाना गाते करो, गाने गाते फिरो। दिल गलती कर बैठा है दिल। आओ बेटे जरा जल्दी बताओ। टोटल बताओ बेटा जी। मतलब एक आधा ही है बस जिसने शर्म सी कर रखी है। 3100 दूसरे ने तो पंखा ही चला रखा है बस। हाँ हाँ, ये बीच बीच में आके झांकता है बंदर की तरह। वो चेहरे पे दिखाओ ना, हाँ ऐसे बीच बीच में झांकते हैं, पंखा दिखा देते हैं। गलत बात है अंटू। हाँ ऐसा लगता है तो बंदर झांक रहा है उसमें से कहीं जाले वाले में से। हाँ और बाकी ने तो बंदी कर रखा है। हाँ बेटा टोटल कितना है बच्चों बाई साइड का? सर 31,000। बाई साइड का 31,000। अच्छा बेटा बैलेंस कितना है बेटा? 10061.05। बोलो बोलो। सर 10061 10061 पॉइंट 05 पॉइंट 05। 05। बाई बैलेंस ब्रोक डाउन। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, है ना? सारे बच्चे ऐसे चुप बैठे हैं बस। चलिए जी एक दो अच्छा आंसर है, वेरी गुड। सर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन एक बार दिखा दीजिए। हाँ जी बेटा जी मैं दिखा रहा हूँ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। दोबारा दिखाता हूँ बेटा, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन दिखाता हूँ।
लेकिन सारी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन तो मैंने की नहीं, सिर्फ जो कर रखी है बेटे वो दिखा दूंगा, है ना। वो इससे पहले में की थी हमने, ये रही। प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट वाले में हमने प्रोडक्ट दिखा दूंगा मैं आपको, लेकिन इंटरेस्ट की हमने कोई इसमें अलग से कैलकुलेशन नहीं, सारी की सारी जो चीज है वो यही है। चलिए तो फिर क्लास ओवर करते हैं, ठीक है। और 10 मिनट के बाद में हम लोग ना बैकअप शुरू करेंगे अपना, ठीक है जी। आज लेक्चर नंबर 4 है ना, 4 है 5 है? जो बच्चे रिकॉर्डेड में हैं उनके लिए हिसाब से क्लास ओवर है जी।